हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम जनवरी से मई तक जितने भी उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए जो कि जनवरी मंथ के थे, और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम आगे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स पार्ट 2 का, जिसमें हम जनवरी से मई तक जितने भी 2024 के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है वह है, राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क विहीन गाँव के लिए सड़क बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा मेरा गांव मेरी सड़क योजना। तो जो राज्य सरकार है वह मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत जो मुख्य सड़क है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क विहीन गाँव के लिए सड़क बनाई जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, कुमाऊं डिवीज़न की वाणिज्यिक कोर्ट किस स्थान पर खुली है? तो इसका सही आंसर होगा हल्द्वानी। तो कुमाऊं डिवीज़न की वाणिज्यिक कोर्ट हल्द्वानी में खुली है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य में पहली बार महिलाओं की क्रिकेट किस जिले में देखने को मिली? तो इसका सही आंसर होगा वीरोखाल पौड़ी। तो वीरोखाल पौड़ी में पहली बार महिलाओं की क्रिकेट देखने को मिली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में उत्तराखंड में प्रथम 5 जिलों के नाम क्या हैं? तो अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में उत्तराखंड के 5 जिले देखें तो उसमें सबसे पहले है देहरादून, दूसरे में है हरिद्वार, तीसरे में है रुड़की, चौथे में है हल्द्वानी और पाँचवें में है ऋषिकेश। अगर हम पूरे देश में देहरादून के नंबर की बात करें तो पूरे देश में देहरादून का 68वां नंबर है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का 176वां नंबर, रुड़की का 180वां नंबर और हल्द्वानी का 211 नंबर और ऋषिकेश का 304 नंबर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, मानसखंड रेल सेवा के माध्यम से किस राज्य के किस जिले से देश के किस जिले को जोड़ा जाएगा? तो इसका सही आंसर है टनकपुर चंपावत से कोलकाता। तो टनकपुर चंपावत से कोलकाता मानसखंड रेल सेवा के माध्यम से राज्य के जिले को कोलकाता राज्य से जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन है क्या। तो जो मानसखंड मंदिरमाला मिशन है यह मंदिरों में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जोड़ने के लिए है। तो जो मानसखंड मंदिरमाला मिशन है इसके तहत जो राज्य के श्रद्धालु हैं और जो पर्यटक हैं उनको जोड़ा जाएगा। अगर हम मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत देखें तो इसमें पहले चरण में कुमाऊं के 16 मंदिरों को जोड़ा जाएगा रेल सेवा के माध्यम से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड में मूल्य वर्धित कर अधिनियम वैट का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी स्कीम आई है? तो इसका सही आंसर होगा वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत उत्तराखंड में मूल्य वर्धित कर अधिनियम जो कि वैट है का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार इस स्कीम को लाई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड हाई कोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गोलापार हल्द्वानी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों में कितने मीटर दायरे में निर्माण पर रोक लगी है? तो इसका सही आंसर है 400 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन का निर्माण हो रहा है इसमें लगभग से जो 11 स्टेशन है उसमें 400 मीटर के जो दायरे पर निर्माण पर रोक लगी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, माघ मेले जिसको कि बाड़ाहाट का थौलू भी कहा जाता है का आयोजन किस जनपद में किया गया? तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। तो जो माघ मेला है जिसको कि बाड़ाहाट का थौलू भी कहा जाता है इसका आयोजन उत्तरकाशी जनपद में किया गया।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड के किस चिड़ियाघर में वन्य जीव अस्पताल और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में एक साथ विश्व के 5 महाद्वीप अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, एशिया में पाई जाने वाली वन्य जीव देख सकेंगे? तो इसका सही आंसर है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी क्षेत्र में उत्तराखंड जो के चिड़ियाघर में वन्यजीव अस्पताल और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में एक साथ विश्व के 5 महाद्वीप अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, एशिया में पाए जाने वाली वन्यजीव देख सकेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस जिले में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर होगा बागेश्वर। तो बागेश्वर जिला में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, स्टार्टअप दिवस पर उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लीडर अवार्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, दीदी बेणी नारी शक्ति महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में दीदी बेणी नारी शक्ति महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार किस मिशन के तहत अगले 1 साल में 467 अमृत सरोवर बनाएगी? इस नहीं को यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा मिशन अमृत सरोवर। तो राज्य सरकार मिशन अमृत सरोवर के तहत अगले 1 साल में 467 अमृत सरोवर बनाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, किस मेले में हाथी के स्वांग लकड़ी के हाथी के ऊपर सवार, यहाँ पे कंडार होगा, कंडार देवता की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा माघ मेला, जिसको कि बाड़ाहाट का थौलू जो कि उत्तरकाशी में होता है, उसमें यह हाथी के स्वांग या लकड़ी के हाथी के ऊपर सवार कंडार देवता की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, मिशन सिलक्यारा लाइट एट द एंड ऑफ टनल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा अर्पण यदुवंशी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, 15 शहरों के भू धसाव से बचाने के लिए सर्वेक्षण में सबसे पहले कहाँ भू तकनीकी एवं भू भौतिकीय सर्वेक्षण होगा? इसका सही आंसर है नैनीताल। नैनीताल में जो कि भू धसाव से बचाने के लिए सर्वेक्षण में सबसे पहले भू तकनीकी एवं भू भौतिकीय सर्वेक्षण होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो है, नैनीताल में भू तकनीकी एवं भू भौतिकीय सर्वेक्षण के लिए कौन सा मैप तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर है लाइडर मैप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य में आपदा से संबंधित पोर्टल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गतिशक्ति पोर्टल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 4%। तो राज्य सरकार द्वारा जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं उनको 4% नौकरी में आरक्षण दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कितने मंदिरों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 48। तो कुमाऊं के 48 जो मंदिर है इनको मानस खंड मंदिर मिशन के तहत इनका चयन किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। राज्य सरकार किस जगह को शिव की थीम पर विकसित करेगी? तो इसका सही आंसर है गुंजी पिथौरागढ़। तो गुंजी पिथौरागढ़ को राज्य सरकार शिव की थीम पर विकसित करेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कहाँ साधना केंद्र, इको ट्रेल, संसाधन केंद्र, हेरिटेज ग्राम विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गुंजी पिथौरागढ़। तो गुंजी पिथौरागढ़ में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत साधना केंद्र, इको ट्रेल, संसाधन केंद्र, हेरिटेज ग्राम को विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में पुष्कर धामी ने किस एक्सप्रेस की ट्रेन के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों से काठगोदाम, टनकपुर रेलवे स्टेशनों के लिए चलाने का अनुरोध भी किया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस। तो भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस के तहत
पुष्कर सिंह धामी ने जो देश के विभिन्न स्थानों से काठ गोदाम टनकपुर रेलवे स्टेशनों के लिए चलाने का अनुरोध किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, किस धाम को विकसित करने के लिए राज्य सरकार शारदा कॉरिडोर के विकास की कार्य योजना तैयार कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णागिरि धाम। तो पूर्णागिरि धाम को शारदा कॉरिडोर के विकास कार्य की योजना यहाँ तैयार की जा रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका सही आंसर है बिल लाओ इनाम पाओ। तो बिल लाओ इनाम पाओ के तहत राज्य सरकार द्वारा सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना चलाई गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा देश के 669.69 करोड़ की लागत से तैयार 35 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का कहाँ लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर है जोशीमठ। तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने बीआरओ द्वारा जो देश के 669.69 करोड़ की लागत से तैयार जो 35 इंफ्रास्ट्रक्चर है वह परियोजना जोशीमठ में इसका लोकार्पण किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के हमले में व्यक्ति को कितने रुपए मुआवजा मिलेगा? तो इसका सही आंसर है 6 लाख। तो राज्य सरकार में यदि वन्य जीव के हमले से कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसको 6 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। आवारा पशुओं के लिए पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम। तो जो आवारा पशु है उनके लिए पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड का पूरे देश में प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा ऑर्गेनिक गन्ना का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। तो राज्य सरकार द्वारा जो ऑर्गेनिक गन्ना है इसका जो सबसे पहले उत्पादन है वो पिथौरागढ़ में किया गया है। ये थे हमारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए। अभी लगभग से पार्ट 8 तक वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा जनवरी से मई तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बनेंगे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप उत्तराखंड के जो भी करंट अफेयर्स है उससे अपडेट रह सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एक बार फिर से अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।